राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। राज्य ब्यूरो लखनऊ। उपभोक्ताओं की सहमति के बिना बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जा सकते हैं। विद्युत अधिनियम वर्ष 2003 के अनुसार किसी भी उपभोक्ता के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार को नियामक आयोग में कानूनी प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक कर्मचारी अपनी स्ट्राइक खत्म करें, नहीं तो सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में नई भर्ती शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कर्मियों की मांग पर कमेटी बन चुकी है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में बढ़ते जल संकट के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले सिंधु जल संधि के तहत आने वाले पानी को अब दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों की ओर मोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज 19 सितंबर मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल प्रतिभाएं तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक लाने। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रक ड्राइवर ने गाय को बचाने की कोशिश की और ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित हो गया और पिकअप से भिड़ गया। ट्रक सीकर से जयपुर की ओर जा रहा था। पिकअप गाड़ी सीकर से लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रही थी। पिकअप गाड़ी को टक्कर मारने के बाद ढाबे के सामने पलट गया, जिसके बाद हाईवे पर जाम लग गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की तबीयत बिगड़ गई। उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। सांस लेने में दिक्कत होने के चलते उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पिछले करीब 2 से 3 दिन से वे उपचाराधीन रहे। मानसून का यह सीजन काफी शानदार रहा है क्योंकि इस दौरान देश भर में अच्छी बारिश हुई है। मानसून की दस्तक से अब तक करीब 2.5 महीने में देश भर में जमकर बादल बरसे हैं। कई राज्यों में तो इस बार रिकॉर्ड बारिश देखने को मिली है। हालांकि अब कई जगह मानसून की रफ्तार कम हुई है, लेकिन अभी मानसून की विदाई नहीं हुई है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सुरक्षा परिषद UNSC की बैठक में रखा था। दोनों देशों ने BLA को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने की मांग की थी। UNSC की बैठक में पाकिस्तान ने दावा किया कि BLA, मजीद ब्रिगेड, अलकायदा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन से काम कर रहे हैं। GST रेट्स ऑन LPG 2 दिन बाद यानी 22 सितंबर से देश में GST की नई दरें लागू हो जाएंगी। GST की नई दरें लागू होने के बाद देश भर में खाने पीने से लेकर तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। कुछ कंपनियों ने GST दर कम होने का फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की सालाना फीस 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है। इसे लेकर कांग्रेस ने PM मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने चेताया कि इस फैसले से भारतीय IT पेशेवरों की नौकरियां और अमेरिका से आने वाले पैसे पर भारी असर पड़ेगा। गौरव गोगोई ने PM मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया, जो भारत की समुद्री संरचना को मजबूत करेगा। क्रूज भारत मिशन के तहत बने इस टर्मिनल से मुंबई प्रमुख क्रूज पर्यटन केंद्र बनेगा। 4,15,000 स्क्वायर फीट में फैला यह टर्मिनल सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। नई दिल्ली ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में मिलने वाली रेल नीर की बोतल अब पहले से सस्ती हो गई है। पहले जहां यात्रियों को 1 लीटर की बोतल के लिए 15 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब वही बोतल सिर्फ 14 रुपए में मिलेगी। नई दिल्ली भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर फिर से हलचल तेज हो गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा भरने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई है। नई दिल्ली PM नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 सितंबर से देश में GST सुधारों को लागू करने का ऐलान किया है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने भी कई बार बात रखने की कोशिश की है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेटवर्क 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में इन सवालों का जवाब जोरदार तरीके से दिया है। सिरोही के पिंडवाड़ा में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार 19 सितंबर को भीमाना पंचायत भवन में आयोजित जनसुनवाई में जमकर फूटा। कई गांवों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर कहा कि यह परियोजना उनकी जमीन, जंगल और जलस्रोत को तबाह कर देगी। ऑपरेशन सिंदूर इतनी जल्दी क्यों रोक दिया? वायुसेना प्रमुख ने बताई वजह, बोले कीमत चुकानी पड़ती है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों महज 4 दिनों में ही ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा।